हम लोग अभी लेट हो रहे हैं, हमको 2 घंटे में हमारी फ्लाइट है और हमको यहाँ से निकलना है अपने ऑफिस से। उदय कहाँ पर है? बस सामान बिखेर के रख रखा है। सामान खरीद लेते हो, यूज कुछ करते नहीं उन सामान होगा। जल्दी समेटना है इसको, निकलना है अपने को, लेट हो रहे हैं अपन लोग, जल्दी कर। टाइम से पैकिंग नहीं करते अपन, पता है आपकी वजह से। मैंने क्या किया यार, बहुत देख के देती मैंने पार्टी एक बार, कितनी बार 4 दिन पहले नतीजा दी, फिर आपको चाहिए। इसका वो का है अरे एक मोबाइल चीज होल्डर। पूरा, एक चीज और मेरे को भी आ रही है, मैंने बैग में रख दिया। चल विक्की ये मुझे दे। हाँ दोनों ने दिया। अरे वाह यार, थैंक यू। ये पेन होगा मेरे नाम का। कैमरा ट्रैप्स का है? एक तो ये रहा, 3 अपन ने कल भिजवा दिए थे ना ट्रेन कैमरा से। ट्रैप इसमें रख रहा है या लगेज में डालेगा? चेकिंग होगी तो इसमें बैटरीज डाली हुई होगी आई गेस पहले से। ये ये आपके में रख लो। Sous le soleil brûlant de la savane, les éléphants marchent avec leurs cabanes. Les girafes hautes touchent les étoiles, là où les lions font leur maraude royale. Dans les rivières, la danse des hippos, les zèbres galopent avec leurs potes. Les gazelles bondissent comme des pros, les babouins jouent en riant côte à côte. अभी मेरे को एक टेंशन और है। वो टेंशन ये है कि हमको अभी जाना है एयरपोर्ट और वहाँ पे सिक्योरिटी चेक के अंदर हमको टाइम लगने वाला है। बिकॉज हमारे पास में 2 बैग्स हैं, हैंड बैग्स। एक में हमारे कैमराज हैं जिसमें बैटरीज हैं, हमारे पास में 3 GPS हैं, कैमरा ट्रैप है और लाइक लैपटॉप है, सब तो नॉर्मल चीज़ें होती है। लेकिन और हेड टॉर्चेज है, हेडलैम्प्स हैं, टॉर्चेज हैं अलग अलग टाइप की। तो वाइल्ड लाइफ का जो पूरा तामझाम होता है वो हमारे पास में है। मैं फायर फ्लिंट और ये सारी चीज़ें तो लेकर नहीं आया, अगर वो होता तो और भी ज़्यादा इश्यूज होते। Chantons ensemble pour la terre-mère, pour les animaux qui vagabondent sans barrière. Des tambours dans le cœur et sur la terre, leurs histoires résonnent dans la clairière. Les hyènes rient fort dans la nuit noire, les crocodiles, les singes s'accrochent comme dans l'espoir. Du baobab s'élève un doux cri, peinture naturelle sur les troupeaux. Le léopard chasse sans repos, les buffles avancent par troupeaux. Les flamants roses dansent sur l'eau. Chantons ensemble pour la terre-mère qui vagabonde sans barrière. Des tambours dans le cœur et sur la terre, leurs histoires résonnent dans la clairière. तो हम लोग वाराणसी पहुंच गए हैं। फ्लाइट वॉज हॉरिबल। उसका एक्सपीरियंस मैं आपको होटल पहुंच के बताऊंगा क्या था। और अभी हम बस थोड़ा सा फ़ोन चार्ज कर रहे हैं। हमारी दूसरी टीम है, वो लोग अभी आ रहे हैं। उनकी दूसरी फ्लाइट थी जयपुर से ही, तो उन्होंने पहले बुक कर ली थी, तो उनको फ्लाइट मिल गया था। तो बस उनका वेट कर रहे हैं। उन्होंने लैंड तो कर लिया है, हमारा और उनकी फ्लाइट में हार्डली 15 मिनट का अंतर था। तो लेट्स सी वो आते हैं अभी। फिर हम यहाँ से निकलेंगे रॉबर्ट्सगंज के लिए, जो कि हमको करीब लगेगा ऑलमोस्ट 90 मिनट्स टू रीच रॉबर्ट्सगंज। अच्छा तो हम आ चुके हैं हमारे होटल रूम में भाई। ठीक है, कैसा है रूम जॉर्जर? ठीक है, ठीक है। हम तो वैसे फील्ड पे रहने वाले हैं, तो होटल में तो खाली सोने के लिए आना है। 6 दिन अब जंगल में रहेंगे गाइस, और देखते हैं। यहाँ पे तो ठीक है सब मामला। यहाँ बालकनी है क्या? उधर है, उधर थोड़ा लैपटॉप वगैरह रख के काम कर लेंगे, रिपोर्ट्स बना लेंगे। तो अब सो जाते हैं भाई, 11 बज रहे हैं। हमें लगा था हम जल्दी पहुंच जाएंगे, बट काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। अगर आपको अच्छा व्यू चाहिए तो देखो। तो भाई ऐसा है, हमारा कोई भी काम बिना भसड़ के तो हो ही नहीं सकता। और ये भसड़ शुरू हुई थी आज सुबह से। एक्चुअली हम 8 लोगों की टीम है जो कि यहाँ पे आना था, और वो 8 में से 3 लोगों के टिकट उन्होंने पहले बाय फ्लाइट बुक करा लिए। मैंने मना किया था कि हमारे बाय फ्लाइट मत कराना, क्योंकि हमको बहुत सारा सामान लाना था, कैमरा ट्रैप्स और जीपीएस और सब। तो वो सब सामान उसमें प्लेन में लाने में हमको बहुत हैवी सामान था, दिक्कत होती। फिर एंड में ऐसा हुआ कि हमारे साथ में 2 लोग और जुड़ गए, तो हमने सामान उनके साथ में भेज दिया। हम लोगों ने फिर एक प्लेन बुक करा लिया एयर इंडिया का। अब हुआ यूं, आज सुबह जब मेरे पास में दूसरी टीम का टिकट आया, तो मैंने देखा उनका टिकट है इंडिगो एयरलाइंस का, और उसके अंदर मेरा टिकट ऑलरेडी बुक हो चुका था। और
हमने एक सेकंड टिकट और बुक करा लिया, मेरा और उदय का, एयर इंडिया के अंदर। तो पहले तो वहां से एक प्रॉब्लम शुरू हुई, कंफ्यूजन की। 1 घंटे पहले पता चल रहा है कि 1 घंटे पहले पता चला है कि मेरी 2 टिकट्स हैं। अब हुआ यूं था कि हमारे पास में जो लगेज था वो ज्यादा था, तो और हमने जो बुक कराया था एयर इंडिया का, वो हमको कहीं दिखा नहीं था उस पर लिखा हुआ, लेकिन वो बाय चांस वो कोई लाइट करके एक इनका टिकट होता है जिसमें खाली 7 किलो का कैबिन के अंदर आप बैग, हैंड बैग के अंदर 7 kg से आप लेके जा सकते हो। आप उसको चेक इन के अंदर आप नहीं डाल सकते हो, लगेज के अंदर नहीं डाल सकते हो आप उसको। तो हुआ यूं कि हमारे पास तो सामान ज्यादा था, तो हमने कहा हमारे 4-5 टिकट्स हैं तो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे उसके अंदर ही आराम से। पता चला कि 2 लोग की तो एक टीम की तो फ्लाइट अलग थी, वो लोग हमसे पहले निकल गए। और हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो उनने बोला आप तो खाली 7 किलो ले जा सकते हो। तो हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई हमको पता ही नहीं था इसके अंदर ऐसा है कि 7 किलो ही होता है, लेकिन वो लोग तो माने नहीं। फिर से 3,000 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए 2 बैगेज के। तो जब भी आप लोग एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स बुक करो तो उसमें एक बार देख लेना, उसमें 4 तरीके के अलग अलग टिकट्स होते हैं। तो अगर आप ये लाइट वाला ले रहे हो तो उसमें ध्यान रखना कि वो 7 kg वाला टिकट ना लो, अनलेस आपके पास में एक्चुअली खाली एक ही हैंडबैग हो 7 किलो का। और उस हैंडबैग का भी है ना, एक कोई रेशियो दे रखा है उन्होंने 20/30 समथिंग का, तो एक तो वो चेक कर लेना। फिर ये सब होने के बाद में 3,000 रुपये हमारे ऊपर के लग गए। एक टिकट एक्स्ट्रा लग गया, तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहुंचते हैं अपन तो। फिर हम लोग जैसे फ्लाइट में बैठे, वो भाई साहब हमारे जो पायलट थे आज के, वो थे फास्ट एंड फ्यूरियस वाले पायलट। सारा किस्सा आप बताओगे? हैं? सारा किस्सा आप बताओगे? मैं बता दो प्लीज। हैं? बता बता बता, माइक ले ले। तेरा जादू बुरा हुआ है। तो जैसे हम बैठे ना, तो नॉर्मली क्या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही फ्लाइट में ऐसा फील होता है जब भी वो टेक ऑफ करती है थोड़ा सर में दर्द होता है ना। पर मुझे पूरी फ्लाइट में वो फील हो रहा था। मैं बार बार सर से पूछ रहा था कि सर आपको भी हो रहा है क्या, सर आपको भी हो रहा है क्या? तो सर बोल रहे थे हाँ थोड़ा 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 थोड़ा। उस भाई ने 90% टाइम तक प्लेन को इंक्लाइंड ही रखा, सीधा किया ही नहीं। बस यूं चल रहा है और कभी इधर घुमा रहा है कभी उधर, और सब बस सर पकड़ के बैठे हैं। आसपास के पैसेंजर्स को हम देख रहे हैं, सब यूं सर पकड़ के सो रहे हैं। फिर जब लैंडिंग का टाइम आया ना, तो उसने अचानक से प्लेन को ऐसे लैंड कराया जैसे उसने बस रोकी हो। और जो ऊपर कैबिन होते हैं जिनमें अपन लगेज रखते हैं ना, वो तक खुल गए। इतना भयंकर लैंडिंग था, मतलब आज से पहले मैंने तो कभी ऐसी लैंडिंग देखी नहीं है। पता नहीं फर्स्ट टाइम करवाई थी क्या उसने। मेरे को मुझे ऐसा लग रहा है वो प्लेन लेकर आया और प्लेन को उसने ना फेंक दिया जैसे नीचे, जा गिर जा। और इतने वो रुका नहीं बंदा वहां पर, वो ऐसे स्पीड में आया, लैंड कराया, पूरा ऐसे पूरा प्लेन हिल गया। और उससे स्पीड कंट्रोल नहीं हो रही, मेरे को ऐसा लगा उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था। स्पीड में जाया जा रहा प्लेन, प्लेन स्लो डाउन ही नहीं हो रहा। मुझे लगा कि भाई आगे जाके टेक ऑफ ना कर जाए वापस से हमको वापस ले जाके उड़ाकर। और जैसे ही है ना वो प्लेन रुका ना, रुकते ही जो वहां पे लोग बैठे थे वो इतना घबरा गए लोग, क्योंकि वो सारे वो कैबिन वैबिन सब ओपन हो गए थे। तो लोग है ना खड़े हो गए अपना सामान निकाल के, वो किसी भी तरीके से प्लेन से बाहर जाना चाह रहे थे। एयर होस्टेस आई, बोले सर सर आप लोग सब लोग प्लीज बैठ जाइए क्योंकि प्लेन पार्किंग के अंदर नहीं गया है। तो बड़ी मुश्किल से एयर होस्टेस ने सब कुछ कंट्रोल किया। और लिटरली हम लोग जब उस प्लेन से बाहर निकले ना, तो हमको सांस में सांस आई। एक तो वो था बोइंग 737 तो वैसे हमको हमको डर लग रहा था। रोज न्यूज़ और देखते हैं। ऊपर से हाँ रोज न्यूज आ रही है कुछ ना कुछ, और ऊपर से उसने फास्ट एंड फ्यूरियस वाला चला दिया प्लेन को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आगे क्या होने वाला है। मेरे को उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। और रिकॉर्ड हम इसलिए नहीं कर पाए चीजें क्योंकि बहुत सारी चीजें हो चुकी थी। बट कल से बहुत सारी अच्छी चीजें रिकॉर्ड होंगी, तो यहाँ पे स्किप मत कर देना भाई, पूरा देख लेना है। गुड नाइट, सी यू टुमारो।